वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के लापता दंपत्ति से जुड़ी एक बड़ी खबर। शिलांग में लापता राजा रघुवंशी का शव मिल गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 11 दिनों से ये दंपत्ति लापता थी। खाई में पति का शव मिला है, लेकिन पत्नी सोनम की तलाश की जा रही है। अब ऐसे में जब शव मिला है तो क्या हत्या की गई है या फिर इनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, ये बात फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। शिलांग की पुलिस साथ ही साथ पूरा रेस्क्यू दल इनकी तलाश में जुटा हुआ था। ड्रोन के जरिए इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार खाई में पति का शव मिला है। राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, पत्नी सोनम की तलाश जा रही है। तो लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि इनका अपहरण हुआ है, इनके साथ लूट की वारदात हुई है और किसी न किसी अप्रिय घटना की आशंका लगातार जताई जा रही थी। परिवार वालों की ओर से लगातार मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस भी कांटेक्ट में थी और लगातार संपर्क बनाया हुआ था। शिलांग में इनका पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही थी और देखिए, राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम का पता नहीं चल पा रहा था। परिवार पूरी तरह से परेशान था और एक तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी इनकी तलाश में। लेकिन आखिरकार शिलांग में एक खाई में पति यानी राजा रघुवंशी का शव मिला है, पत्नी की तलाश की जा रही है और अब इस पूरे मामले का खुलासा जल्दी हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, पीयूष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या जानकारी, खाई में शव मिला है, क्या दुर्घटना है या हत्या है, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 11 दिनों से राजा और सोनम की तलाश की जा रही थी, उस बीच में ये बड़ी अपडेट है। आज ही हमारी परिजनों से बातचीत की हुई थी और उन्होंने इसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर अपहरण की आशंका जताई थी। लेकिन अब जो जानकारी यहाँ से शिलांग से निकलकर सीधे तौर पर इंदौर पुलिस के अधिकारियों को मिली है, उसके मुताबिक राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। ये कहा जा रहा है कि शायद ये दुर्घटना का शिकार हुए हैं। हालांकि अब तक जो है वो शव के बारे में सीधे तौर पर जानकारी जुटाई गई है। अब शव को वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकालने के लिए टीम जुटी हुई, क्योंकि ये जो शव मिला है बहुत ही गहरी खाई में मिला है। शिलांग के जिस इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी लापता हुए थे वो बहुत ही खतरनाक जगह है, घने जंगल है, पहाड़ है, इसके अलावा वहां पर जो है वो बड़े बड़े झरने, और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है बंसल न्यूज पर कि राजा रघुवंशी का शव फिलहाल मिल चुका है और उसके बाद में अब उनकी पत्नी कहां पर है इसकी तलाश यहां पर की जा रही है। अभी फिलहाल तमाम चीजें यहां पर जो है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, क्योंकि क्या अपहरण हुआ था या फिर हत्या हुई थी या फिर हादसे का शिकार हुए, इन पहलुओं पर फिलहाल अभी जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजा रघुवंशी, जिसे लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश शिलांग तक लगातार यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है वो वहां की सरकार के संपर्क में थी। इसमें गृह मंत्रालय ने भी सीधे तौर पर जांच के निर्देश दिए थे, उसके बाद से लगातार यहाँ पर तलाश की जा रही थी। लेकिन 11 दिन से दोनों का कोई सुराग नहीं पता लगा था। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राजा रघुवंशी जो इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, जो अपनी पत्नी सोनम के साथ में हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे, उनका शव मिल चुका है और अब सोनम की तलाश भी यहाँ पर की जा रही है। संभवतः टीम को इसमें भी कामयाबी मिलेगी, लेकिन घटना, दुर्घटना, यहाँ पर अपहरण, इन एंगल्स पर भी लगातार जो है वो पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या अब इस मामले में आगे मध्य प्रदेश पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा या फिर शिलांग पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि शिलांग में शव मिला है। देखिए बिल्कुल, शव शिलांग में मिला है। इन्वेस्टिगेशन का काम तो स्थानीय पुलिस वहां की करेगी कि आखिर किस तरीके से वहां पर किन परिस्थितियों में यहाँ पर राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम पहुंचे थे, क्योंकि गाड़ी उनकी बहुत दूर मिली थी। वहां से क्या पैदल खाई में उतरे थे, वहां पर क्या उनके साथ अपहरण हुआ, हादसा हुआ, इन तमाम ये जो पहलू इन पर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन आप ये देखें कि 11 दिन से लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी। पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर मैदान में उतरी है, वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मैदान में उतरे थे। इंदौर से यहाँ से हम लोग लगातार कह रहे थे कि कुछ जो ऐसे अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क कर रहे थे, जो ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो सुराग मिले। लेकिन बैग और इसके अलावा जो एक्टिवा जिससे ये लोग वहां पहुंचे थे, उसके अलावा कुछ भी चीजें हाथ नहीं लगी थी। लेकिन फिलहाल अब ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये दोनों वहां पर पहुंचे थे और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर ये दुर्घटना का शिकार हुए थे। जी निश्चित तौर पर पीयूष, ये भी बताइएगा कि आखिर परिवार वालों का क्या कहना है, क्या परिवार वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है, परिवार वहां पहुंच रहा है या शव को यहाँ ले आने की तैयारी की जा रही है?
देखिए बिल्कुल राजा रघुवंशी के जो एक भाई हैं वो लगातार शिलोंग में ही डटे हुए हैं। इसके अलावा सोनम के कुछ रिश्तेदार हैं वे भी लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। यहाँ की स्थानीय पुलिस से बातचीत की जा रही थी, जो टीम रेस्क्यू कर रही थी, जो कमांडर्स रेस्क्यू कर रहे थे उनसे टच में थे, उन्हें जानकारी जो है उनके भाई को वहां पर दे दी गई होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चूंकि उनकी माता जी हैं और वो कुछ देर पहले जब उनसे चर्चा की थी तो उनका बहुत ही बुरा हाल है। जिस तरीके से वे लगातार दुआएं कर रही थी कि उनका बेटा सलामत आ जाए। हालांकि जिस तरीके की खबर अभी शिलोंग से आ रही है वो परिवार के लिए तो बहुत ही चिंताजनक है। और अब सोनम का क्या हुआ है ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर जांच का विषय होगा और सोनम की तलाश अब की जाएगी। फिलहाल परिजनों की बात करें तो मां का बहुत ही बुरा हाल है। लगातार वे मंदिर के सामने डटी हुई है, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके बच्चे सुरक्षित इंदौर वापस लौट आए। लेकिन राजा रघुवंशी को लेकर फिलहाल जो खबर है वो परिजनों के लिए दिल दहलाने से कम नहीं है। निश्चित तौर पर न सिर्फ परिजनों के लिए, पूरे इंदौर वासियों के लिए भी एक शॉकिंग खबर है पीयूष, ये कहा जाए, क्योंकि 11 दिनों से ये दंपति लापता थी। एक बार आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार हम दर्शकों को ये भी समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो देखिए 23 मई को मेघालय के शिलोंग के लिए ये दंपति रवाना होती है। शुरुआत में परिवार की दोनों से ही बात होती रही, कांटेक्ट में रहे दोनों ही। 24 मई से दोनों के मोबाइल अचानक से बंद हो जाते हैं। उससे पहले जब बात होती है तो पता चलता है कि वो किसी पहाड़ी पर हैं। परिवार ने पता देने वालों पर 5 लाख का इनाम भी रखा। पिछले 11 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस, साथ ही साथ शिलोंग में मेघालय सरकार और शिलोंग की पुलिस भी कोऑर्डिनेशन बनाए हुई थी। लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर सुरक्षा बल भी थे और साथ ही साथ पुलिस की रेस्क्यू टीम के साथ भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे। ड्रोन के जरिए तलाश की जा रही थी। बीते कुछ दिनों में इस तलाश को रोकना भी पड़ा क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही थी, बारिश खलल डाल रही थी इस सर्चिंग ऑपरेशन में। लेकिन आखिरकार अब आज 11 दिन बाद खाई में शव मिला है और अब ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या ये दुर्घटना है, अपहरण है, हत्या है, लूट के इरादे से हत्या की गई है। आखिरकार इस दंपत्ति के साथ हुआ क्या, ये सवाल अब भी लगातार बना हुआ है। जी पीयूष। देखिए बिल्कुल ये सवाल तो बना हुआ है ही, क्योंकि जिस तरीके की आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी, आज भी परिजनों का यहाँ पर हौसला दम तोड़ गया था। लगातार हमने उनसे जब पूछा तो उनका यही कहना था कि सर्चिंग जारी है, लेकिन हमारे बेटे, हमारी बहू के साथ में हुआ क्या है ये हमें पता लगे। क्या अपहरण हुआ है, किस परिस्थिति में वहां पर पहुंचे थे और क्या अगर हादसा भी हुआ है तो वे है कहाँ, किस हालत में है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के ये पहलू हैं, कुछ ही देर में इन्हें लेकर भी अपडेट सामने आएगी कि ये हादसा था या फिर साजिश है या फिर किसी ने कहीं न कहीं यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये तमाम पहलू लगातार अब कहीं न कहीं खंगाले जाएंगे। इसे लेकर जो स्थानीय पुलिस है इंदौर की, वो भी शिलोंग पुलिस से लगातार संपर्क में, वहां के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर कोशिशें की गई थी, चूंकि आप देखें कि शिलोंग का वो इलाका सबसे खतरनाक जगह है ये, जहां पर राजा और सोनम पहुंचे थे। घने जंगल है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार 17-18 घंटों तक जब बारिश होती है, कुछ देर के लिए बारिश रुकती है, उस वक्त यहाँ पर ये सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और उसी में ये सफलता हाथ लगी है। ड्रोन कैमरों से कहीं न कहीं यहाँ पर दोनों को खंगाला जा रहा था, दोनों की लोकेशंस यहाँ पर कहीं न कहीं सर्च की जा रही थी, उसमें भी टीम को अब सफलता हाथ तो लगी है। लेकिन जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, जिसकी उम्मीद परिजनों को नहीं थी, वही खबर अब आई है और राजा रघुवंशी का शव फिलहाल वहां पर जो है उसे तलाश लिया गया। अब उसे जो गहरी खाई है वहां निश्चित तौर पर पीयूष बेहद ही दुखद खबर है उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि उम्मीद और आस लगाकर ये परिवार बैठा था कि जिंदा वापस लौटेंगे, सुरक्षित वापस लौटेंगे, आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस पूरे मामले में अब भी कायम है, वो एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि शिलोंग में दंपत्ति के साथ आखिर क्या हुआ। क्या ये दंपत्ति हादसे का शिकार हुई थी? क्या राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम किसी हादसे का शिकार हुए खाई में उतरते वक्त? क्या पत्नी सोनम और अब फिलहाल वो भी, क्या उनकी मौत हो चुकी है? वो किस हालत में है, ये एक बड़ा सवाल है कि पत्नी सोनम कहाँ है और किस हालत में है। क्या किसी अपराध के शिकार हुए हैं राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो अभी भी इस पूरे मामले में बने हुए हैं। देखिए जांच लगातार की जा रही है, 11 दिनों से इनका पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने शिलोंग पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद से ही इनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन ये बड़े सवाल कि क्या हादसे का शिकार हुए हैं, एक बड़ा सवाल पीयूष इस मामले में अभी भी बना हुआ है कि आखिर पत्नी सोनम कहां है और किस हालत में है। क्या फिलहाल उसी जगह पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है जहां से राजा रघुवंशी का शव मिला है?
तो देखिए, फिलहाल जांच लगातार की जा रही है और कई बड़े सवाल बने हुए हैं। टाइमलाइन भी हमने आपको इस पूरे हादसे की बताई कि कैसे कब क्या हुआ। 23 मई से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है, जब ये दंपत्ति हनीमून मनाने के लिए गई, लेकिन कुछ दिनों तक तो संपर्क में रहे, फोन पर बात होती रही। आखिरी बार जब राजा की मां से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो किसी पहाड़ी पर है और उनकी मां ने यह भी कहा कि अगर वहां जाना इतना खतरनाक है तो आप क्यों गए हैं। देखिए, ये इलाका सुनसान है, यहाँ पर झरने हैं, लगातार बारिश होती रहती है, घना जंगल है। ऐसे में आखिरकार राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के साथ क्या हुआ, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि राजा का शव बरामद हो चुका है।